जो मैं कह रहा हूं कि ये 100% इसके आने के चांसेस हैं। दिस इज 5 मार्क्स टाइप क्वेश्चन, पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 7 स्टार क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन ऑफ डाइपोल। बच्चों, इन yesterday class we were discussing about इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल में हमने आपको बताया था, डाइपोल इज नथिंग, इट इज सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस का जो सिस्टम है उसको हम डाइपोल कहते हैं। अब हम आज डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का कैसे फाइंड करते हैं उसको देखना है जरा। कौन सी पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन में या एंड ऑन पोजीशन में। तो सबसे पहले हम यहां पर एक डाइपोल बनाएंगे, और डाइपोल के बारे में आप जानते ही हैं, डाइपोल इज नथिंग, डाइपोल में टू चार्जेस होते हैं। एक होता है बेटा प्लस क्यू चार्ज, और एक और होता है माइनस क्यू चार्ज। दीज टू चार्जेस आर केप्ट, कितनी डिस्टेंस पर रखे होते हैं? व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज इन डाइपोल? व्हाट द डिस्टेंस? 2L. Yes, 2L. Very good. Very good. This is the center of dipole, O for orange. ये डाइपोल का सेंटर है, O for orange। और ये जो डाइपोल की जो लेंथ है वो होती है बेटा 2L। The length of dipole is 2L. The length of dipole is 2L. Length of dipole is 2L। बच्चों, जब ये 2L है तो ये यहां से यहां तक L होगा, और यहां से यहां तक भी L होगा, because total distance is 2L। इसका नाम, the point at which plus q charge is called A for apple, and the point at which minus q charge is kept is B for ball। And AB is an elastic dipole, its dipole length is 2L, its center is O। अब बच्चों, हेडिंग देखें आप ध्यान से। हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल वी हैव टू फाइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन है क्या? देखो बच्चा, आपको पढ़ना कैसे है, आपको कुछ रटना मटना नहीं है। जिसने रटा फिजिक्स में और वो गया। फिजिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ मगअप। मगअप करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो एक जो भी वर्ड आता है उसको दिमाग में सेट करते जाओ। एक एक वर्ड को आप दिमाग में जब सेट करोगे तब आपको वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो एकदम आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है जब वो सेट हो जाएगा, तब ये मान के चलो कि आप रिवीजन बार बार भी नहीं करोगे तो एक बार याद कर लो तो वो हमेशा याद रहता है। आप ये बताओ, काउंटिंग बार बार याद नहीं करते आप, क्यों? क्योंकि काउंटिंग को आपने समझ लिया कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, उसको हम अच्छे से समझ चुके हैं, इसलिए हमें बार बार अब उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम वहां नर्सरी क्लास में पढ़ते थे तो वो काउंटिंग भी हमें याद करना पड़ती थी बार बार। और अगर आप काउंटिंग जैसा फिजिक्स को आप याद करेंगे तो फिर यहां बहुत प्रॉब्लम होगी। यहां याद करने वाला कुछ नहीं है। अब हम यहां समझ लेंगे कि व्हाट इज एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन क्या होती है? पॉइंट ए और बी को मिलाने वाली ये जो लाइन है इसको एक्सिस बोलते हैं। मतलब एक्सिस इज नथिंग, ए से बी तक को मिलाने वाली लाइन को हम एक्सिस बोलेंगे, और इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे तो इसको एक्सियल बोलेंगे। दिस इज एक्सियल लाइन।
और इस एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये एक्सियल पोजीशन हुई क्योंकि एक्सिस को आगे बढ़ाने पर पॉइंट P आया है। एक्सियल पोजीशन पे है पॉइंट P और इस पॉइंट P पर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसके लिए हम अब आप ये बताइए, सबसे पहले पॉइंट P की जो डिस्टेंस है उसको देख ले अपन। सेंटर से पॉइंट P की डिस्टेंस क्या है? R है। व्हाट इज R? R is nothing, it is distance of point P from the center of dipole. R is distance of point P from the center of dipole. अब आप हमें ये बताइए कि प्लस Q चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी होना चाहिए? कोई बताएगा मुझे? ये वाली डिस्टेंस बताओ कितनी होगी? AP। सेंटर से R है तो यहां से कितनी होगी? यहां से यहां तक ये L है और ये पूरी R है तो ये कितनी होगी फिर? R minus L। वेरी गुड, वेरी गुड। Because total distance is R and L will be subtracted from R, so you will get this. So this is R minus L. This is R minus L. क्योंकि ये टोटल R है ना, तो ये इसमें से L निकाल दो तो ये R minus L होगा। yes, और अगर इसको हम और इसको अगर यहां से देखेंगे, B से देखेंगे तो कितनी होगी? जरा कोई बताएगा मुझे? इसको माइनस Q से देखेंगे पॉइंट P की डिस्टेंस तो क्या होगी? R plus L। ये यहां से यहां तक R तो plus है, L। वेरी गुड। ये यहां से यहां तक R है और ये L ऐड हो जाएगी तो दिस विल बी R प्लस L। वेरी गुड। अब बच्चा एक बात है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आराम से चलेंगे, डेरिवेशन को यही समझ लेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं होगा। घर पे आप जब इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो एकदम ऐसा हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। आज इसको यहाँ अच्छे से समझ ले आप और एक बार प्रैक्टिस नाइट में कर लेना, कल के लिए फ्री। अब ये पॉइंट P पर आइए जरा। पॉइंट P पर कौन कौन से चार्जेस हैं जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं? How many charges are creating electric field at point P? How many charges are creating electric field at point P? Two charges. There are two charges. There are two charges plus Q and minus Q which produces electric field at point P. There are two charges plus Q and minus Q which produces electric field at point P. Plus Q charge अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और माइनस Q चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब ये बताइए, प्लस Q बोलेगा कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी है पॉइंट P पर, माइनस Q बोलेगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी है पॉइंट P पर। तो आप ये बताइए दोनों भी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या मेजर डिफरेंस क्या है? व्हाट द मेजर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय प्लस Q एंड माइनस Q चार्जेस एट पॉइंट P? कोई बताएगा मुझे? प्लस Q चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, माइनस Q चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? वैल्यू का डिफरेंस तो आएगा क्योंकि एक पास में है और एक दूर है, लेकिन एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो क्या है? वो ये डिफरेंस है कि जो प्लस Q चार्ज है ये बनाएगा आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको बोलेंगे वेक्टर E1। ये आप जानते होंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है। मैं लास्ट 2 डेज से आपको यही पढ़ा रहा हूं, आप जानते हैं। बोलो जल्दी। वेरी गुड। तो ये जो प्लस Q चार्ज है ये आउटवर्ड फील्ड बनाएगा और ये जो माइनस Q चार्ज है ये बनाएगा इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E2। ये कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे तरफ रहो और ये बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ।
प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड और माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा। तो vector E1 is electric field produced by plus Q charge and vector E2 is electric field produced by minus Q charge. Now you have to find the value of vector E1 and vector E2 and then you will subtract. E1 and E2 will be subtracted, E1 minus E2, then you will get resultant field. Why you will subtract? Why you are not adding here? Why you will subtract E1 and E2? Why you are not adding them? That is E1 plus E2. One who can answer my question, I am asking that why we are subtracting E1 minus E2? Why we will subtract E1 minus E2? I am telling you that you have to find the value of E1, then you will have to find the value of E2, and finally you will find E1 minus E2, and ultimately you will get resultant value of electric field at point P. So why we are subtracting here? Why we are not adding? Why we are not adding? Anybody who can answer my question? Anybody in this class? But Sir, question, yes. so to find Yes. the resultant on Like an- position P, जो position P पे जो resultant आना उसके लिए हम माइनस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं माइनस? वही तो बोल रहा हूं मैं। हाँ यार, माइनस इसलिए कर रहे हैं, देखो एक क्वेश्चन मैंने परसों लगाया था न्यूमेरिकल, उसमें मैंने प्लस किया था E1 प्लस E2, अगर याद हो आपको। वहां पर E1 और E2 के एरो एक ही तरफ थे, एरोज एक ही तरफ थे E1 E2 के, आप मिला के देखना। तो जब मैंने बताया है कि जब टू वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो दे विल बी एडेड, और व्हेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन दे विल बी सबट्रैक्टेड। टू वेक्टर सबट्रैक्ट कब होते हैं? जब उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, और जब उनकी डायरेक्शन सेम होती है तो ऑब्वियसली दे आर एडेड। तो यहाँ पर इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो ये डेफिनेटली यहाँ पर सबट्रैक्ट होंगे। तो अभी वो तो आगे की बात होगी, सबट्रैक्ट करना है, उसके पहले हमें E1 और E2 की वैल्यू फाइंड करना है। अब आप एक बात ऑलवेज याद रखें, एक रामबाण फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, मैं डेली लिख रहा हूं उस फॉर्मूला को। E फॉर एलिफेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यही फॉर्मूला चल रहा क्या अभी हमारा? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। तो ये फॉर्मूला यूज होगा इधर, जब हम प्लस Q का निकालेंगे तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे, और माइनस Q का भी हम इसी फॉर्मूला से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, और फिर हम E1 माइनस E2 कर देंगे तो हमें टोटल फील्ड मिल जाएगा। और जो टोटल फील्ड आएगा वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो टोटल फील्ड जो हमें प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं उसको। जो टोटल फील्ड है जो हमें प्रूव करना है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलॉम। ये हम प्रूव करेंगे, ये डेरिवेशन हमें यहाँ पे बनाना है। तो सबसे पहले आप एक बार और समझ लीजिए डायग्राम। Let us consider an electric dipole AB which consists of plus Q and minus Q charge. Let P be the point at a distance of small r from the center of dipole at which we have to calculate intensity of electric field. There are two charges plus Q and minus Q which are producing electric field at point P. Then first of all we will calculate electric field at point P due to plus Q charge. ध्यान देना जरा, यहाँ हम लिखेंगे intensity of electric field at point P. Intensity of electric field at point P due to plus Q charge. Intensity of electric field at point P due to plus Q charge. प्लस Q चार्ज पॉइंट A पर है तो यहां से हम निकालेंगे। फॉर्मूला हमारे पास होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, प्लस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है इसलिए हम E1 लिख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है, 2 दिन से हम यूज कर रहे हैं। E1 इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन
क्या आता है बोलो? आर स्क्वायर आता है। आर स्क्वायर। यस सर। अब आर स्क्वायर के प्लेस पे हम लिखेंगे प्लस क्यू से पॉइंट पी की डिस्टेंस क्या है? आर माइनस एल है, तो हम एपी लिख देंगे, डिस्टेंस एपी। तो आर स्क्वायर के प्लेस पे हम लिख देंगे एपी स्क्वायर। कैन बी राइट इट एपी स्क्वायर? कैन बी राइट एपी स्क्वायर? Yes, sir. एपी स्क्वायर। वाई एपी स्क्वायर? बिकॉज यहाँ आर स्क्वायर आता है but distance is AP, so we can write AP. Further we will put the value of AP is R minus L according to our figure. ये AP मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ में डायरेक्शन बताना है। इसकी डायरेक्शन है बेटा, इसकी डायरेक्शन है along वेक्टर AP। व्हाट इज वेक्टर AP? A से P की तरफ, मतलब आउटवर्ड है। एरो देखो आप इसका, E1 का एरो देखो, A से P की तरफ है, A से P की तरफ है, A से P की तरफ है। तो यहाँ along vector AP लिखना पड़ेगा। If you will not write along vector AP, then half mark will be deducted from your derivation. So you should remember this. You have to write the direction of vector AP, that is the direction of E1 along vector AP. But you should not keep here vector because you are writing here scalar value, so no need to keep vector on E1. No need to keep on vector E1. If you will take vector E1, then you have to take unit vector here. But we are taking a scalar form of electric field, so no need of putting of vector over E1. E1 के ऊपर वेक्टर पुट नहीं करना है। ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एपी जरूर लिखना है क्योंकि E1 की जो डायरेक्शन है वो A से P की तरफ है। तो वी आर राइटिंग हेयर अलोंग वेक्टर एपी। अब एपी की जो वैल्यू है, एपी की वैल्यू डायग्राम में आप देखें जरा, आर माइनस एल है, तो एट द प्लेस ऑफ एपी यू विल राइट आर माइनस एल। एट द प्लेस ऑफ एपी यू विल राइट आर माइनस एल। तो देयरफॉर E1 हो जाएगा 1/4πε0 into Q upon value of AP is R minus L. So it will be R minus L of whole square. R minus L of whole square, equation number first. This is equation number first. ये आ गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ये प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी टाइप से अब हम निकालेंगे बच्चों माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो यहां लिखेंगे इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. Intensity of electric field at point P due to minus Q charge. So when you will calculate the value of electric field at point P due to minus Q charge, then you will write at the place of E1, E2. You will write here D2, E2. You have to write here E2. म्यूट करो बच्चा, म्यूट करो ये। E2 is equal to, who are you? म्यूट करें क्लास, म्यूट करें आप। E2 is equal to 1/4πε0 into Q upon माइनस Q है। और एक बात और याद रखो, मैंने आपको बताया था कुछ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में चार्ज का साइन पुट नहीं करना है, बताया था ऐसा कुछ? यस सर। हाँ, तो ये माइनस क्यू चार्ज इधर, ये माइनस क्यू चार्ज इधर माइनस नहीं रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला होगा माइनस सिंबल आप नहीं रखेंगे, इधर आप क्यू ही रखेंगे। अब बेटा इधर तो आपने एपी रखा था, इधर क्या रखोगे? बीपी। हाँ, वेरी गुड, बीपी स्क्वायर रखोगे क्योंकि माइनस क्यू की पॉइंट पी से डिस्टेंस बीपी है। तो यहां रखेंगे बीपी स्क्वायर इक्वेशन नंबर सेकंड नहीं, अभी नहीं, सेकंड नहीं दो इसको। ये अलोंग वेक्टर एपी लिखा था, इधर क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? अलोंग वेक्टर एपी का ये क्या आएगा? E2 का एरो देखो क्या है, E2 का एरो इस तरफ है,
तो P से B की तरफ है, देखो आप P से B PB की तरफ है तो इसको लिखा जाएगा अलोंग वेक्टर PB। P से B की तरफ है अलोंग वेक्टर PB। E1 का एरो था A से P की तरफ, इसलिए यहाँ अलोंग वेक्टर AP। अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो हाफ मार्क आपका, हाफ मार्क यहाँ कटेगा, हाफ मार्क यहाँ कटेगा, 1 mark will be deducted from your derivation. So you should keep this thing in your mind when you are deriving the formula. You have to write the direction in which your vector is acting. That is, E1 is acting along outward direction. So what is outward direction? This is along vector AP, and E2 is acting inward direction. So what is inward direction? Along vector PB. You have to write here. अब आता है बच्चों, AP की वैल्यू R माइनस L थी, तो जो PB की वैल्यू होगी वो क्या होगी, दिख रही है डायग्राम में, जल्दी से देखो। R BP plus की वैल्यू, R plus L. हाँ, R plus BP की L. वैल्यू है R plus L, so you will write here E2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon, at the place of BP you will write R plus L of whole square. This one is equation number second. E1 और E2 को देखें आप, what is the difference between E1 and E2? E1 में R minus L है, EP में R plus L है। अब my simple question is, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, दोनों में से बड़ा कौन है, E1 के E2? E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, दोनों में से जरा बताएंगे मुझे आप? Sir, E2. अच्छे से देखो, E2. E2 बड़ा है। और कोई, एनीबडी? बच्चे ने बोला E2 बड़ा है, कैसे बोला बेटा आपने E2 बड़ा है? How will you say that E2 is greater? Explain me. Sir, because Explain me. How are you telling? Yes. Sir, R value of R. Value of R plus is R plus L, which is more than R minus L. Actually, R minus L is less. R plus L is more. तो R Yes. plus L जब more है तो वो तो डिवाइड हो रहा ना, वो तो डिवाइड हो रहा, तो E2 तो कम हो जाएगा। R plus L is dividing. R plus L is dividing. Greater value is dividing, not multiplying. If it will multiply, then E2 will be greater. Actually, you are dividing R plus L, so E2 is less. R minus L is less value, which is dividing, so E1 is greater. जब आप लेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो नंबर ज्यादा आती है, और जब आप हाई वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कम आएगी, ऑब्वियसली आएगी वैल्यू कम। बताइए आप, R प्लस L ज्यादा है, इसको आप डिवाइड कर रहे हैं तो E2 की वैल्यू तो कम होगी ना, और R माइनस L कम है तो E1 की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिवाइड कर रहे हैं आप। बोले क्लियर है? Yes, sir. So Yes. which is greater, E1 or E2? Which is greater? E1. Even. E1. Obviously E1 is greater. तो E1 और E1 greater है, E2 lesser है, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम E1 माइनस E2 करेंगे, ग्रेटर में से लेसर वैल्यू को माइनस करेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां हम लिखेंगे सिंस E1 is greater than E2, E1 की वैल्यू E2 से ग्रेटर है, एंड वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 are acting in opposite direction, therefore resultant electric field at point P is given by resultant electric field क्या आ जाएगा बेटा? Resultant electric field you will write E1 minus E2. You have to write E1 minus E2. अगर E1 और E2 की डायरेक्शन सेम होती तो then we will write here E1 plus E2. Since E1 and E2 are in opposite direction, so you have to write here E1 minus E2.
you are subtracting E2 from E1 because E1 and E2 both are in opposite direction. Look equation first and second carefully. Look equation first and second carefully. Which thing is common from E1 and E2? Which thing is common from E1 and E2? Which Sir, thing is 1 upon common 4. from- Sir, 1 upon 4 pi epsilon naught q. Very good. Very good. So you should take 1 upon 4 pi epsilon naught and q is common. 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught and q is common. Inside the bracket, यहां आपके पास बचेगा E1 में 1 upon r minus l of whole square और इधर आपके पास बचेगा ये वाला माइनस साइन लगा देंगे तो आ जाएगा 1 upon r plus l of whole square, r plus l of whole square. बोलो क्लियर है? Yes, Is sir. it clear? Yes, Next sir. step. This implies that E4 elephant is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q inside the bracket. You have to take LCM here. So what will be LCM? LCM होगा R minus L of whole square into R plus L of whole square. यही होगा LCM, जल्दी बोलो. Yes, sir. Yes, sir. will be LCM. तो ये R plus L इधर आ जाएगा तो you will write R plus L of whole square और R minus L उधर चला जाएगा तो R minus L of whole square. कुछ नहीं है. R plus L comes here, R minus L goes there, so it will be this. अब आप आइडेंटिटीज इस्तेमाल कर लें सर. आइडेंटिटीज यूज करें इधर. E for elephant is equal to, थोड़ा यहां से लिखूंगा क्योंकि अब उसको एक्सपेंशन करना पड़ेगा हमें. तो 1 upon 4 pi epsilon naught into Q. आइडेंटिटी लगाए a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL. Yes, sir. क्लियर. Yes, sir. अब माइनस साइन लगाओ और यहाँ पर इसको भी करो. करली ब्रैकेट लगा लो या इसको खोलते चलो ऐसे ही. यहाँ लगा दो करली ब्रैकेट. यहाँ लगाओ तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL. Curly bracket closed, big bracket is closed, square bracket is closed. Upon कुछ नहीं किया, a plus b का होल स्क्वायर लगा दिया, a minus b का होल स्क्वायर लगा दिया. यहां से a minus b और a plus b क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर. बोलो आएगा क्या ये? अच्छे से देख लो आप. a माइनस बी a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दोनों पे होल स्क्वायर इसलिए होल स्क्वायर आया है. बोलो क्लियर. Yes, sir. यस सर. देख लो आराम से देख लो, जल्दबाजी नहीं है कुछ. आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आ गया. नेक्स्ट स्टेप E for elephant is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q. ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL. ये ब्रैकेट बंद खोल दो इसको, ब्रैकेट को, करली ब्रैकेट को. ये माइनस अंदर जंप करेगा तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2RL. ब्रैकेट इज क्लोज्ड. अपॉन आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर. कुछ नहीं किया, ये करली ब्रैकेट जो बनाया था ना उसको खोल दिया, ये माइनस को अंदर भेज दिया, ये माइनस अंदर गया तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2RL. चल हट. नहीं जल्दी बताओ. Yes, sir.
बोलो। Yes, sir. L Yes, square sir. B. चल हट, है ना? Yes, sir. क्लियर है? तो हमारे पास आया E फॉर एलिफेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, और 2RL प्लस 2RL हो जाएगा 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। कैन बी राइट इन दिस वे, 2RL प्लस 2RL 4RL। ठीक है? Yes, sir. अब ये जो 4RL है, 4RL को क्या ऐसा लिख सकते 12 इंटू 2R? जल्दी बोलो। 4RL को ऐसा लिख सकते क्या 12 इंटू 2? क्योंकि हमें कुछ Yes, उससे sir. बनाना है। हाँ, कुछ हमें बनाना है उससे। अभी कल हमने पढ़ा था, याद आ रहा होगा आपको वो क्या बनेगा। Dipole. E फॉर एलिफेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 4RL को लिख दो 2L इंटू 2R, तो ये हो जाएगा Q इंटू 2L अलग कर दो और 2R अलग कर दो, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। बोलो जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड। अब ये बताओ, कल आपने पढ़ा था Q इंटू 2L क्या होता है? कल पढ़ाया था ताजा ताजा। P. व्हाट इज Q इंटू 2L? P. क्या होता है? P, sir. P होता है। P होता है, इसको Electric कहते हैं dipole. Electric dipole movement. यस, डाइपोल मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट या सिंपली डाइपोल मूवमेंट बोल दो। तो E फॉर एलिफेंट आ जाएगा, इधर लिख रहा हूं, अब मैं एरो बना देता हूं, आप कंफ्यूज नहीं होना। इधर लिखता हूं, इसके बाद ये चल 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 इधर आ जाओ। तो E फॉर एलिफेंट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2L को क्या लिख दो P, और P को 2 और R के बीच P लिख दो। P इंटू 2L को P लिख दिया अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। अब जो P है ना, जो ये जो P है ना, ये P को 2 और R के बीच में सैंडविच कर दो। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P को सैंडविच कर दो 2 और R के बीच में, तो 2PR भी लिख सकते ना इसको, क्योंकि ये प्रूव करना था अपन को, ध्यान दो। तो ये 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर होगा, न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट होगी। हैज बीन प्रूव्ड, प्रूव्ड, ये प्रूव हुआ। ये देख लो, ये प्रूव करना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम ये यूनिट है उसकी, इसलिए लिख देते हैं। बोलो बच्चा, यही करना था क्या प्रूव? Yes, sir. अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ। स्पेशल केसेस है इसमें 2, मैं बताऊंगा अभी आपको। पहले आप अच्छा मस्त स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बात करते। स्क्रीनशॉट लें। Yes, sir. चलो, now we have to discuss again what is intensity of electric field in axial position or end-on position of dipole। एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनेंगे। अब आप, अभी तो आपने समझा इसको, फिर एक बार और बोलूंगा मैं, 2 टाइम्स और बोलूंगा अभी। Let us consider an electric dipole AB which consists of plus Q and minus Q charge. Let P be the point at a distance of small r from the center of dipole at which we have to calculate intensity of electric field. Actually, there are 2 charges plus Q and minus Q which produces electric field at point P. So, first of all, we will calculate intensity of electric field at point P due to plus Q charge. If you are writing alone electric field, then there will be no problem. Then there will be no problem. If you are writing intensity of electric field, then it is good. If you are writing electric field at point P due to plus Q charge, then you can write. There is no restriction to write intensity because it is very understood topic. Electric field की intensity ही होती है, so no need to write intensity again and again. If you are writing, then it is good.
So intensity of electric field at point P due to plus Q charge E1 is equal to, you know that 1 by 4 pi epsilon naught Q upon R square. But at the place of R square, we have to write here AP square because role of R is played by AP. AP, it is clear from figure that is direction of electric field is outward. So you can write here along vector AP. So E1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q upon, at the place of AP you will write R minus L. It is clear from figure. So you have E1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q upon R minus L of whole square. This one is equation number 4. Similarly, intensity of electric field at point P due to minus Q charge, you will write E2 is equal to 1 by 4 pi. So intensity of electric field at point P due to minus Q charge E2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q upon Bp square. You should not keep the sign of minus Q because in case of electric field we will never put the sign. So you have to write here 1 by 4 pi epsilon naught Q upon Bp square along vector PB. And the value of Bp is R plus L. So at the place of Bp, you will write R plus L of whole square. This one is equation number 2. It is clear that is E1 is greater than E2 and vector E1 and vector E2 are acting in opposite direction. Therefore, resultant electric field at point P is given by E is equal to E1 minus E2. Why we are writing here E1 minus E2? Because E1 is greater than E2 and they are acting in opposite direction. If they will act in same direction, then we will write E1 plus E2. But we are writing here E1 minus E2 because they are in opposite direction. So you are looking equation first and second. You are looking that 1 by 4 pi epsilon naught and Q is common. So you can write from outside of bracket. Inside the bracket you will have 1 upon R minus L of whole square minus 1 upon R plus L of whole square. So E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q. R plus L can be written here and R minus L will go there. So it will be LCM R minus L of whole square, R plus L of whole square. You can split it by using A plus B of whole square. So R square plus L square plus 2RL. And you can split it by using A minus B of whole square. So you can write here R square plus L square minus 2RL. And it will be R square minus L square of whole square. You are looking that R square and R square will be cancelled, L square and L square will be cancelled, 2RL plus 2RL, 4RL, and it will be R square minus L square of whole square. And 4RL can be written as 2L into 2R. So at the place of 4RL, you will write 2L into 2R. But you know that 2 into 2L is P, which is called dipole moment, which was discussed by us in previous class. So it will be P into 2R upon R square minus L square of whole square. Ultimately, you will have E equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2PR upon R square minus L square of whole square Newton per Coulomb, which is proved. Any doubt to anybody, you can ask me. In any step, you can ask. If you have any problem in any step, you can ask me without any hesitation. सर इसका डायग्राम बता दीजिए.
Okay. This is diagram. This is an electric dipole AB, plus Q charge minus Q charge. पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, एक्सियल में है, तो ये एक्सिस को आगे बढ़ाया है, तो ये एक्सियल लाइन पर है। पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो सेंटर से बेटा R है, तो प्लस Q से R माइनस L होगी, क्योंकि L ये माइनस हो जाएगा तो R माइनस L बचेगा, और माइनस Q से R प्लस L होगी। माइनस Q से R प्लस L इसलिए होगी क्योंकि R ये है और L उसमें ऐड हो जाएगा, तो इट विल बी R प्लस L। वेक्टर इवन आउटवर्ड इसलिए होगा क्योंकि ये प्लस Q का फील्ड है, और प्लस Q का फील्ड आउटवर्ड होता है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, परसों पढ़ाया था मैंने आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी में। एक एक बात को आपको सिंपली क्यों पढ़ा रहा हूं, बहुत ही लो लेवल पे इसलिए कराता हूं आराम आराम से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो बच्चे परसों क्लास में आए थे वो जानते होंगे कि जो प्लस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड होता है, तो ये प्लस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1 आउटवर्ड होगा, और ये माइनस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E2 इनवर्ड होगा, और E1 E2 की हमने वैल्यू यहाँ पर फाइंड की है, और फाइनली E1 माइनस E2 करके नेट या रिजल्टेंट फील्ड फाइंड किया है। बोलो बेटा। यस सर। यस सर, क्लियर है सर। और किसी को कोई? हाँ यस सर। सर मैं ये पूछ रही थी कि बोलो। ये जो आपने P पॉइंट इस लाइन पे आउटवर्ड डायरेक्शन में लिया है, क्या हम उसको माइनस Q के आगे नहीं बढ़ा सकते? P पॉइंट जो आपने लिया हाँ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। यहाँ भी बढ़ा सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इस तरफ लो, ये एक्सियल पॉइंट इस तरफ भी हो सकता है, आप कहेंगे तो इस तरफ से भी कर सकते हैं, आएगा डेरिवेशन सेम सेम सर, डेरिवेशन आएगा, फिर ये नहीं होगा, वैल्यू नो, तो सेम। कुछ भी चेंज नहीं होगा, यही आएगा फाइनली, यही आएगा डेरिवेशन। करके देख लेना आप, ये इधर आएगा तो ये प्लस Q से डिस्टेंस R प्लस L हो जाएगी, और माइनस Q से R माइनस L हो जाएगी, डायरेक्शन बस बदल जाएगी, फाइनली वही आएगा, आपका डेरिवेशन सेम आएगा। आपको अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं आपको करके दिखा दूंगा बाद में, फिर कभी इस तरफ से भी कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसी तरफ से करो, इस तरफ से भी किया जा सकता है। ठीक है बेटा। यस सर। और कुछ? यस सर। और कुछ? हाँ बोलो, किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। चले, अब इसमें एक स्पेशल केसेस लिखना है, 2 स्पेशल केसेस, तो मैं यहाँ का इरेज कर देता हूँ, इस तरफ का इरेज कर देता हूँ। ये स्पेशल केसेस की आप वो जरूर ले लेना स्क्रीनशॉट, फिर बाद में, पहले मैं समझा देता हूँ फिर वो हटा दूंगा। स्पेशल केसेस जस्ट उसके बाद में करना है। स्पेशल केस 1, स्पेशल केसेस 1, स्पेशल केस 1, when dipole is very small, when dipole is very छोटू, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, डाइपोल बहुत छोटा है, मतलब ये जो डाइपोल बहुत छोटा होगी तो उसकी लेंथ कम होगी, और जब डाइपोल छोटा होगा तो L इज वेरी लेस देन टू R। R क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P है, और L डाइपोल की लेंथ है, मतलब डाइपोल की लेंथ का हाफ है, तो डाइपोल जब बहुत छोटू होगा तो उसकी लेंथ क्या होगी? कम होगी, तो L इज वेरी लेस देन टू R होगी, और जब L इज वेरी लेस देन टू R होगी तो L जो है, L कैन बी जो छोटी चीजें होती है उनको क्या कर देते हैं हम? नेग्लेक्टेड फ्रॉम इक्वेशन। इसको लास्ट इक्वेशन को आप थर्ड देना है ना, ये थर्ड इक्वेशन बना लेना है इसको आप, लास्ट वाले को, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड से L को निपटा दो, हटाओ L को वहां से, तो देखना जरा क्या होगा। E फॉर एलिफेंट बचेगा बेटा, E फॉर एलिफेंट बचेगा 1/4πε0 इंटू 2PR अपॉन, नीचे से L हटाओ, L हटाओ, बहुत छोटा है वो, चल L हट जा, L स्क्वायर को हटा दो, तो क्या बचेगा? R स्क्वायर बचेगा, L स्क्वायर को हटा दिया, क्या बचा? R स्क्वायर का स्क्वायर बचा, जल्दी बोलो। ये L स्क्वायर को हटा दिया यहाँ से, L बहुत छोटा था, जो छोटे होते हैं
अब जैसे हम तुमसे कहें 100 में से 0.0001 को माइनस करो, तो तुम कहोगे सर रहने दो इसको, 100 ही रहने दो ना, इसको हटाओ, क्योंकि इसको तुम माइनस करोगे तो वो कितना आएगा 99.99999। तो भाई इसको 100 ही रहने दो ना, 99 लिखने का क्या मतलब है? ये है मेरा कहने का मतलब, आप समझ रहे हैं बात को? Yes, sir. एल बहुत छोटा है और इसको आर में से माइनस कर रहे हैं आप, तो जब बहुत छोटी चीज होती है तो उसको नेग्लेक्ट कर देते, फिर इसको 100 ही मान लो एल 100 है और ये आर 100 है और ये एल है, तो इसको एल को हटा ही दो ना, यहाँ से गोली मारो उसको, एल को गोली मार दो, यहाँ से एल को गोली मार दी, हटा दिया उसको, क्या बचा? सिर्फ आर स्क्वायर बचा, लेकिन होल स्क्वायर रहेगा, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो जल्दी बोलो आप, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अरे एल को गोली मार दी, वहां से हटा दिया, एल को हटा दो, एल को वहां से, एल को हटा दिया ना, ज्यादा सोचने की क्या बात है। हाँ, ई फॉर एलिफेंट हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2p r अपॉन r4 हो जाएगा ये। तो ई फॉर एलिफेंट क्या हो जाएगा 1/4πε0, एक आर कैंसिल होगा तो 2p अपॉन r³ हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये छोटू डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इसको इक्वेशन नंबर कौन सा दे देंगे? 4। उसी के आगे बढ़ाना है, इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 स्पेशल केस 1। ये छोटू डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये बड़े डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है। बहुत छोटा डाइपोल जब होता है तो एल बहुत छोटा है, तो उसको अपन ने निगलेक्ट किया है। इसमें एक और स्पेशल केस है, वो और समझ लो जरा आप। एक और स्पेशल केस 2 है, उसको और समझें। स्पेशल केस 2, स्पेशल केस 2 और समझेंगे। व्हाट इज स्पेशल केस 2? स्पेशल केस 2, स्पेशल केस 2 क्या है? One dipole is kept, one dipole is kept in dielectric medium। जो बच्चे फर्स्ट डे से पढ़ रहे हैं वो जानते होंगे डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में, क्यों बच्चा है ना? यस। डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में रखते हैं, तो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में रखेंगे तो ये बन जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3। आप लोग देखेंगे इक्वेशन 3 मैंने इरेज कर दिया है, इधर था इक्वेशन 3। ई डैश इक्वल टू, अब ई डैश बोलेंगे इसको या ई एम बोल देंगे मीडियम में, तो ये क्या होगा चेंज बेटा इक्वेशन 3 में? जो 1/4πε0 है ना, उसमें के और लग जाएगा, पता है आपको? ये के लग जाएगा। Yes, sir. और बाकी सेम रहेगा, बाकी सेम रहेगा। 2pr था ऊपर तो 2pr रहेगा, नीचे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये आ जाएगा बेटा मीडियम में। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दोगे। ये 2 स्पेशल केसेस और करता है आपको, तब आपको पूरे 5 मार्क्स इसमें मिलेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप फिर से एक बार फटाफट सुन लें, वेरी सिंपल है। मैं बिना देख के आपको बोल रहा हूं और पूरा डेरिवेशन आपके सामने बोलूंगा। We are discussing intensity of electric field in axial position or end-on position of an electric dipole. So let us consider an electric dipole which consists of plus q and minus q charge. Let p be the point at a distance of small r from the center of dipole in its axial position at which we have to calculate intensity of electric field. There are 2 point charges plus q and minus q which produces electric field at point P. So intensity of electric field at point P due to plus q charge E1 is equal to 1/4πε0 into q upon AP square along vector AP. So E1 is equal to 1/4πε0 into q upon r minus l of whole square, equation number 4. Similarly, intensity of electric field at point P due to minus q charge E2 is equal to 1/4πε0 into q upon BP square along vector PB, and value of BP is r plus l. So E2 is equal to 1/4πε0 into q upon r plus l of whole square, equation number 2.
Since vector E1 and vector E2 are, E1 is greater than E2 and vector E1 and vector E2 are acting in opposite direction, so total electric field at point P will be E is equal to E1 minus E2. So E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, and Q is common inside the bracket. You have 1 upon R minus L R whole square minus 1 upon R plus L R whole square. So E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q R plus L R whole square minus R minus L R whole square upon R minus R square minus L square of full square by taking identity. You can split using A plus B of full square and A minus B of full square. So E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q inside the bracket R square plus L square plus 2RL minus R square plus L square minus 2RL upon R square minus L square of full square. So E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q inside the bracket R square plus L square plus 2RL minus R square minus L square plus 2RL upon R square minus L square of whole square. R square and R square will be cancelled, L square and L square will be cancelled. You will have E equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q 4RL upon R square minus L square of whole square. But 4RL can be written 2L into 2R. So E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q into 2L into 2R upon R square minus L square of whole square. Q into 2L is P. Ultimately, you will write E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2p R upon R square minus L square of whole square Newton per coulomb. This is the value of intensity of electric field in axial position of dipole. We have two special cases also. Special case number 1, if dipole is very, very small, that is L is very well less than 2R. So L can be neglected from equation number 5. So you can write equation number 3rd. So you can write E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2p R upon R square of whole square. So E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2p R upon R4. So ultimately you will have E is equal to 2p upon R 1 by 4 pi epsilon naught 2p upon RQ Newton per coulomb. Now we have one more special case when dipole is kept in dielectric medium. So you will have EM is equal to 1 by 4 pi epsilon naught K into 2p R upon R square minus L square of whole square Newton per coulomb. Any doubt?